एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फार्मेसी। अगर आपने डी फार्म कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट मैं आज आपको इसमें बताऊंगी और आपको स्टेप वाइज में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका स्टेप 1। सबसे पहले आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ओपन करनी है। अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पे आपको ये ओपन कर लेना है, आपको यूपीपीसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी आईडी बनानी है, मतलब इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे आपके क्या आएगा, ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो आपने आईडी पासवर्ड बनाया है, लॉगिन किया है, मीन्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे आईडी पासवर्ड बनवाया गया है उसे डाल के आप रजिस्ट्रेशन वो आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको, अगर ऐसा होता है इनकेस कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कई बार होता है ऐसा, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, वहां से आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं पासवर्ड। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब आपको अगर फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको इस पे क्लिक करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन टैब पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन है या फिर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या बाकी चीजें। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, नो, कि मैं पहले से रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और आपको कोई और काम करवाना है तो आप इसके लिए यस करेंगे। अगर आपने नो फिल किया है तो आपकी कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारी चीजें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड नेम, रिलीजन, कैटेगरी, आधार नंबर, नेशनैलिटी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, हाउस नंबर, विलेज, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब जहां भी आप हैं, अगर परमानेंट एड्रेस ही है तो आप इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप वहां पे वो चीजें भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए आफ्टर फिलिंग द अबाउट डिटेल्स सेव एंड नेक्स्ट बटन, आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ एग्जामिंग बॉडी, आपने कहाँ से आपने एग्जाम, वो जो अपनी डिग्री या डिप्लोमा है वो कहाँ से किया है उसका नाम डालना है, यूनिवर्सिटी का। उसके बाद कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद कोर्स स्टार्टेड इन ईयर, किस साल में आपने कोर्स स्टार्ट किया था और किस साल में आपने खत्म किया है। सिलेक्टेड इफ CGPA एप्लीकेबल, अगर आपकी जो मार्कशीट है वो CGPA में है तो वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, कितने मार्क्स प्रोविजनल में एवरेज मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, और CGPA अगर है तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ हाई, अब यहाँ पे आपको किसका करना है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट, डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेन, जो आपने लास्ट डिग्री ऑब्टेन की थी उसकी आपको डिटेल डालनी है। ऑब्टेन डिग्री बी फार्म या फिर डी फार्म या फिर एम फार्म, रोल नंबर क्या है, कॉलेज इंस्टीट्यूट एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। उसके बाद इंटर्नशिप डिटेल, इफ आपने डी फार्म किया है, डी फार्म के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इंटर्नशिप की आपको डिटेल डालनी है, कौन से हॉस्पिटल में किया है, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंटर्नशिप का पीरियड क्या था, मींस आपने कब से स्टार्ट की और आपने कब तक की इंटर्नशिप, उसके लिए। उसके बाद जब ये आप डिटेल फिल कर देंगे तो सेव और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे ये JPG में होना चाहिए और इस कितने KB में होना चाहिए, 120 से 350 KB तक, और ये 50 से 120 KB तक। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ये सब आपको PDF फॉर्म में अपलोड करने हैं और इसकी जो MB होनी चाहिए 1024,
KB तक ये आपको अपलोड कर सकते हैं आप, या फिर 1 MB में होने चाहिए। जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट PDF में, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, D फार्म मार्कशीट, B फार्म मार्कशीट, M फार्म मार्कशीट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड हैं वो सब आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में सबमिट करने हैं, या तो 1 MB तक हो या फिर 1024 MB तक हो। उसके बाद अगर आप यूपी में अपना करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से फार्मेसी की है तो आपको यूपी का डोमिसाइल जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपने यूपी से ही की है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्कैन्ड कॉपी ऑफ वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। आपको एक कोई भी ID प्रूफ डाल देना है। अगर आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, वोटर ID कार्ड, कोई भी एक इनमें से, जिससे कि आपका ये हो कि आप जो ID प्रूफ आपकी एक तरीके से हो जाए। उसके बाद एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या होता है, आपको एक शपथ पत्र बनवाना है जिसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है कि मैंने जो ये अबाउट डिटेल्स जितनी भी दी हैं, जो भी सबमिट किया है वो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। साथ ही साथ इसमें यह भी मेंशन करवा दीजिएगा कि मैंने यहां से, इस स्टेट से अपनी B फार्म या D फार्म स्टार्ट की थी, इस ईयर में स्टार्ट की थी, और इस ईयर तक मेरी जो B फार्म या D फार्म है वो कंप्लीट हुई है, ठीक है। ये भी आपको इसमें मेंशन करवाना है एफिडेविट में, ठीक है। ये लगना ही लगना है, जरूरी है, 100 रुपए का स्टैंप इसमें लगना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देते हैं। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो गया, सारी डिटेल उसमें सबमिट हो गई। और अगर आपने किया था यस, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप फार्मेसी काउंसिल में पहले से रजिस्टर्ड हैं और आपने यस किया था तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। लेकिन हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो जो कि हम कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, जो हमने सेव एंड कंटिन्यू किया था एफिडेविट के बाद, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फी आप किसी भी UPI से या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डिटेल्स में कुछ भी एडिट करना है वो आप फी सबमिट होने से पहले ही एडिट कर लीजिएगा। जब आप फी सबमिट कर देंगे तो कुछ भी एडिट वहां पे नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। देखिए ये दिया है, वंस फी पेड एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड कंसिडर्ड टू द फार्मेसी काउंसिल प्रोसेसिंग। इसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक बार फी पे करने से पहले दोबारा से जो डिटेल्स है वो रीचेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5th स्टेप में, शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपको जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल कर लेनी है, ठीक है, कि किस टाइम आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर फी पेमेंट एप्लीकेंट विल बी रीडायरेक्टेड टू शेड्यूल द अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट यहां से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तो आप वहां से ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एप्लीकेंट विल हैव टू रीच द सेंटर ऑन शेड्यूल डेट। जो भी आपने डेट और शेड्यूल टाइम आपको मिला होगा, जैसे कि इसमें स्लॉट 1 स्लॉट 2 होता है, तो अगर वो वहां पे अनअवेलेबल दिखा रहे तो आप कोशिश करें कि रात को 12 के बाद या फिर 1 बजे के बाद 2 से 4 बजे तक के बीच में आप ट्राई कर सकते हैं, तो शायद आपको कोई स्लॉट वहां पे एम्प्टी मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ये, जब आप सारी चीजें कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन के टाइम जब आप जाएं तो ओरिजिनल ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। वहां पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं विद ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, UPPC अथॉरिटी अप्रूवल रिजेक्शन, या तो अप्रूवल वो कर देंगे कि सारी चीजें भाई ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर देंगे अगर कोई भी चीज गलत हुआ, ठीक है। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा SMS के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा, जो भी आपने दिया होगा, या फिर आपके डैशबोर्ड पे वो कंटिन्यूस सर्कुलर आता रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्टर कर लिया है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड होता है, उसमें भी वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट कैन ट्रैक द स्टेटस। आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे कि कहाँ तक मेरे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पहुंच गई है। ऑन फाइनल अप्रूवल UPPC विल इशू अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच कैन बी डाउनलोडेड बाय द एप्लीकेंट थ्रू हिज हर डैशबोर्ड। जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा, तो उसे आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर PC में,
ठीक है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें, जो आपने रजिस्ट्रेशन मतलब जो रजिस्टर किया है यूपीपीसी की वेबसाइट पे, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो होप सो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है 2022 में, बहुत इजी प्रोसीजर है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, तो आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। और भी बाकी जो डिटेल जो न्यूज आई है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगी कि किस तरीके से और क्यों वो नया अपडेट किया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उदित फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल